अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है, जो उम्रे के बाद का वीडियो है। इससे पहले आपके सारे उम्रे की वीडियो देख रहे थे, मक्का और मदीने की। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को, जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, या सऊदी अरब या इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश है, वो सऊदी अरब उम्रे के लिए आना चाह रहे हैं या अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, या सऊदी अरब के अंदर फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं और उम्रा जाना चाह रहे हैं, और ये सोचते हैं कि यार उम्रा हम जाएं तो क्या पैकेज से जाएं या फिर हम अपने पर्सनल जाएं, या हम रूम की बुकिंग कैसे करें, या रूम हमें सस्ता सस्ता कहाँ मिलेगा, सस्ता सस्ता हमें उम्रा कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सऊदी अरब अगर आप रहते हैं तो कौन से सवारी से आपको मक्का या मदीना जाना है, कौन से किस तरीके से आपको अपना रूम बुक करना है, या किस तरीके से आपको अपने रूम की बुकिंग करानी है। सस्ता उम्रा या कम खर्चे में आपको उम्रा किस तरीके से करा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर उन्हीं लोगों का फायदा हो सकता है जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, या अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, या उनकी फैमिली यहाँ रहती है और जाना चाह रहे हैं उम्रा, तो उनके लिए खर्चा कितना कम होगा आज की वीडियो में यही देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको सारा प्रोसीजर समझाते हैं, जो मैं आज हालिया में, यानी माहौल अभी जो चल रहा है 8 से 10 दिन पहले से जो देख करके आया हूं और मैंने क्या महसूस किया, वो सारी बातों को मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका फायदा हो जाए। जो परेशानियां मुझे हुई आपको ना हो। इनके अगर कोई मिसाल के तौर पर आप रियाज के अंदर रहते हैं और आप जाना चाह रहे हैं विद फैमिली के साथ में उम्रा करने के लिए, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल आता है कि यार चलते हैं बतहा या नकल जमाई चलते हैं। वहां जाने के बाद में ऑफिस में बात करते हैं, यानी कि वो बहुत सारे बतहा में ऑफिस होते हैं। आप बतहा के अंदर जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे, लड़के आदमी खड़े हुए मिल जाएंगे। वो आपसे बोलेंगे क्या उम्रा जाना है, मदीना या मक्का जाना है। वो इस तरह से आवाज़ लगाते हैं, तो वो आपको ले करके पकड़ के ऑफिस में ले जाते हैं। ऑफिस वाले जो आपको जो ऑफर देते हैं वो बताते हैं सिस्टम क्या होता है। वो एक तो ये होता है कि 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है और 10 दिन का होता है। ये 3 पैकेज उनके पास में ज्यादातर होते हैं। ज्यादातर तो वो 5 दिन और 3 दिन का सबसे ज्यादा उनके चलता है। तो वो 3 दिन का जो आपका पैकेज करेंगे, उस पैकेज का जो रेट होता है वो पर बंदा 250 रियाल लेते हैं। ठीक है, अभी जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ये इनका बता रहा हूँ, जो ये ऑफिस से भेजते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर्सनल तरीके से किस तरीके से कम खर्चा, इससे भी कम खर्चे में आप वहां जा सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। तो वो पर्स एक बंदे के वो 250 रियाल बोलते हैं। 250 रियाल में क्या आपको देते हैं? 250 रियाल में वो आपको देते हैं, यहाँ से रियाद से आपको लेकर के जाएंगे मक्का लेकर जाएंगे, और मक्का से एक दिन रुकने के बाद में आपको लेकर जाएंगे मदीना, और मदीने में एक दिन मुश्किल से रुकेंगे। उसके बाद में आपको लेकर के आ जाएंगे रियाद। उनका ये टूर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में आप अगर मक्का की ज़ियारत करेंगे उसके 10-20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। मदीने की ज़ियारतें करेंगे तो 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, यानी कि 250 और प्लस 40, यानी कि समथिंग 300 रुपए पर बंदे के हिसाब से वो लेते हैं विद रूम। आपको रूम देते हैं वो, मक्का के अंदर आपको रूम देंगे, मदीने के अंदर आपको वो मदीने के अंदर रूम नहीं देते हैं। वो मक्का का 3 दिन वाला जो होता है वो मक्का के अंदर रूम देते हैं, मदीने के अंदर रूम नहीं देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये? अगर आप जियारत करेंगे तो 10 रियाल तो मिनिमम लेते ही हैं, तो 10 और 10 20 और 250, यानी कि 270 रियाल पर बंदे के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बंदा हो गया। अगर आप वाइफ और हस्बैंड जा रहे हैं तो आपको 250 कितना होगा? 500 और प्लस 40 रियाल, यानी कि 550 रियाल ये आपसे ले लेंगे। इसमें आपका ना आपको पानी देंगे, ना आपको कोई खाना देंगे, ना आपको किसी चीज़ का कोई खाने पीने का कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ आपको ये मक्का के अंदर रूम देते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। तो ये 250 यानी कि 550 रियाल में समथिंग ये 2 बंदों को ये उम्रा कराते हैं सिर्फ 3 दिन के लिए। ठीक है, अब 5 दिन का होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 दिन का होता है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो गया, मैंने भी इनसे बुक किया, लेकिन मैं गया तो मैंने क्या बुक किया? मैंने इनसे सवारी बुक की। मैंने कहा भाई मेरे को सिर्फ सवारी चाहिए, मुझे यहाँ से रियाद से मक्का जाना है, मक्का से मुझे मदीना जाना है, मदीने से मेरे को रियाद वापस आना है। तो लेकिन हमारा उनसे मैंने क्या रखा था, भाई मुझे कोई 3 दिन के लिए नहीं जाना, ये 5 दिन वाले पैकेज में नहीं जाना। मुझे मेरी मर्जी है, मैं 8 दिन रहूं या 5 दिन रहूं या 10 दिन रहूं,
मैं आपको यहाँ से, आप मेरे को मक्का छोड़ेंगे तो मक्का छोड़ने के बाद में रूम मैं खुद लूंगा अपना, और जब मेरे को 5 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे को जाना होगा तो एक दिन पहले मैं आपको कॉल करूंगा और आप अपनी बस का एड्रेस बता देना, वहां से मेरे को मदीना जाना हो ना, ठीक है। आपको जब भी जाना हो एक दिन पहले बता देना, जैसे कल जाना है आपको तो आज शाम को बता देना कि कल हमें मदीना जाना है, तो वो बस अरेंज कर देते हैं वो कौन सी बस जा रही है, क्योंकि बहुत सारी बसें होती हैं उन लोगों की। तो कौन सी बस मक्का या मदीने को जा रही है, किस टाइम जा रही है, वो बता देते हैं, लोकेशन डाल देते हैं कि आप यहाँ चले आओ, ये नंबर की बस मक्का से मदीना जा रही है इस टाइम पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई मैंने तो जो है ट्रेवल बुक किया था साली, यानी कि बसें बुक की थी, टिकट यहाँ से मक्का, मक्का से मदीना, मदीने से रियाद। फिर हमारा कितने पैसे लिए उन्होंने, हमारे पैसे लिए उन्होंने भाई साहब कितने लिए, समथिंग उन्होंने हमसे लिए 120 एक बंदे के, वो सॉरी 250 रियाल लिए सिर्फ उन्होंने, टिकट के सिर्फ 250 रियाल लिए, ठीक है, 250 रियाल सिर्फ, कोई पैसा इससे ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ 250 रियाल किसके दिए, टिकट के दिए। उसके बाद, उसके अलावा हमने वहां जाने के बाद में भाई साहब, मक्का जाने के बाद में हम नए थे, फर्स्ट टाइम, नए तो नहीं थे, मैं तो कई बार जा चुका हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरीके से गए हैं कि वो रूम की हमें जरूरत पड़ा। इससे पहले जब फैमिली के साथ में मैं गया था अम्मी अबू के, तो हमारी कफील का बहन का वहां पर घर है मक्का में, तो उनके घर पे हम रहे थे, लेकिन इस बार वो वहां पर है नहीं, वो कहीं छुट्टी में गई हुई है बाहर, तो घर में कोई था ही नहीं और चाबी भी उनके पास थी। तो इस तरीके से हमें रूम लेना पड़ा। तो रूम भाई साहब वहाँ जब मक्का के अंदर इब्राहिम खलील रोड में, आपने ब्लॉग अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लो, इब्राहिम खलील रोड पे जब आप उतरेंगे तो बसें उतारती हैं वहीं पर ही, और बहुत सारे सवारियां वहीं पर रुकती हैं, स्टॉप वहीं पर होता है। तो जब उतरेंगे आप, उतरने के बाद में भाई साहब आपको बहुत सारे ऐसे बंगाली भाई, बांग्लादेशी भाई होंगे या पाकिस्तानी भाई होंगे, या इंडियन तो बहुत कम, ये बहुत सारे ऐसे होंगे, आपसे आवाज लगाते रहेंगे कि आपको रूम चाहिए, रूम चाहिए, रूम चाहिए, आपको पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, रूम चाहिए, रूम चाहिए। तो आप रूम जो है विजिट कर लो। जो महंगा रूम भी होता है, सस्ता भी होता है। सस्ता आपको कहाँ मिलेगा, अगर उस स्ट्रीट से, जो इब्राहिम खलील रोड है, उससे अंदर को गली में अगर रूम लेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। और इब्राहिम खलील रोड पर अगर आप रूम लेंगे तो भाई साहब आपको एक दिन का पर डे के हिसाब से 300 रियाल का पर डे के हिसाब से, 200-250-300 रियाल पर डे के हिसाब से आपको रूम मिलेगा। लेकिन गलियों में अगर लेंगे आपको तो भाई साहब 50 से 60-70 रुपए हद है, यानी 50-60-70 रुपए पर डे के हिसाब से आपको एक रूम मिल जाएगा, जिस रूम के अंदर आपको बेड लगे हुए होंगे, बेडशीट होगी, आपको गद्दे होंगे, आपको तकिया होगा, पूरी क्लीन आपको मिलेगा। और उसमें कम से कम 5 या 6 इतने बेड होते हैं उसके अंदर, यानी कि आप अगर आपके साथ में 2-3 जने होंगे तब भी आपको वो 60-70 रियाल देने पड़ेंगे, और आप अगर सिंगल होंगे और सिंगल रूम लेंगे तब भी आपको 60-70 रियाल देने पड़ेंगे। तो एक बंदा कितना पड़ गया, अगर 70 रियाल भी मिसाल के तौर पर 30-35 रियाल एक बंदे का पड़ गया, और अगर उसी में 4 बंदे हुए आपके तो और सस्ता पड़ गया 15 रुपए का। तो इसके बाद में हमने वहाँ 4-5 दिन वहां पे रहे, तो हमारे वही 200-250 कितने खर्च हुए, 200-250 रियाल खर्च हुए। उसके बाद में मदीना गए। मदीना जाने के बाद में भाई, मदीने में भी इस तरह से जब मस्जिद बिलाल के पास में आप उतरेंगे तो वहां बहुत सारे भाई आपको मिल जाएंगे इस तरीके के कि भाई हमें मदीना वो रूम चाहिए, रूम चाहिए, रूम चाहिए। तो उस तरीके से वो भी रूम वहां पर भी 50-60-70 के हिसाब से मिल जाता है। तो वहां भी हमारा 3-4 दिन वहां पर रहे। और जियारत के लिए ये होता है कि जो बस वाले अगर लेके जाते हैं तो आपको वो सरसरी तौर पर, यानी कि वो इतना कोई वक्त नहीं देते, 10-10 मिनट 5-5 मिनट देते हैं कि भाई ये वो पहाड़ है, ये वो नबी का वो है, नबी का जमाने का, ये ऐसी चीजें, सारी चीजें ऐसे बताते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। और आज आप अपनी अगर पर्सनल टैक्सी करेंगे तो टैक्सी वाला देखो कम से कम समथिंग 100 रियाल लेगा, लेकिन सारी जियारतें कराएगा वो आपकी मर्जी से। आप अगर 1 घंटा रुकना चाहे, आधा घंटा रुकना चाहे, तो आपसे वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो इत्तेफाक होता है कि वो 100 रियाल लेगा पर आपको पूरी जियारतें करा देगा। तो अगर आप बस में जाएंगे तो आपको 10 से 15 रियाल देंगे, और आप टैक्सी में जाएंगे पर्सनल तो आपको 100 रियाल देने पड़ेंगे। तो वो सुकून से पूरे मदीने की आपको वो शेयर करा देगा, पूरे मदीना आपको दिखा देगा, और पूरा मदीना अच्छी तरीके से बताएगा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन से ज़माने की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये क्या था, ये सारी चीज़ें बताते हुए चला जाता है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब, अगर आप रियाद से फैमिली के साथ में उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रियाद से सिर्फ मक्का तक का टिकट बुक करा लो, वहां से मदीना का ही मत कराओ। मैं तो ये कह रहा हूँ वहां से मदीना का भी मत कराओ, क्योंकि यहाँ से कराने के बाद में फिर मदीने के लिए आप कॉल करते हैं ना, तो भाई साहब वो दिक्कत करते हैं कि बस वहां खड़ी है, वहां खड़ी है, तो वो फिर ढूंढते रहो।
इसीलिए अगर आप मक्का तक का टिकट बुक कराओगे 100 रियाल में 2 जनों का, उसके बाद में भाई साहब मदीने के लिए बहुत सारी बसें ऐसे जाती हैं कि 30-30 रियाल में आपको मदीना छोड़ देंगे। छोटी बसें जो वैन होती है ना, जिसमें 7-8 10 आदमी आते हैं, वो आपको 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको मदीना छोड़ देंगे 30-35 रियाल में, या 40 रियाल समथिंग एक आदमी का। तो वो आपका टाइम बचेगा। बस जो होती है कम से कम 7-8 घंटे में आपको छोड़ेगी, तो ये बहुत सारा टाइम बच जाता है आपका। इसी तरीके से मक्का मदीने से आप अगर रियाद आना चाहें तो वो भी आपको वहाँ पर बहुत सारी बसें मिल जाती हैं हैंड टू हैंड। आपको टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है, बसें खड़ी होती हैं, सब मतलब नंबर लगा हुआ होता है, ये बस जाएगी दूसरी जाएगी, ये बस चली जाएगी दूसरी तैयार है। तो वहाँ पर ही वही 60-70 रियाल के हिसाब से यहाँ पर आप रियाद वापस आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर कि भाई साहब अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ बस थोड़े समझने की ज़रूरत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मक्का या मदीना जाएं तो सुकून से उतरेंगे, उतरने के बाद में आपको रूम आराम से इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा किसी एरिया में, अगर आप किसी अलग एरिया में पहुंच गए हैं तो आप किसी से पूछ लो, भाई बस सीधे बिलाल के पास हमें जाना जहां रूम मिलता है, या मक्का में कहो तो भाई इब्राहिम खलील रोड पे जाना जहां रूम मिलता है। 2 जगह पे जाने के बाद में आपको रूम 100% आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब आपको अगर नहीं जाना तो फिर रमज़ान के महीने में नहीं जाना, वहां पर आपको रूम नहीं मिलेगा, बहुत महंगे रूम होते हैं। तो आई हो आपको वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया या आपके फायदे की बात है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन नेक्स्ट मंथ में विद फैमिली के साथ में उम्रा करने के लिए जा रहा। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह आपका उम्रा कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।